हेलो ऑल माय स्कॉलर्स एंड वेलकम टू हर ऑल न्यू वीडियोस। सो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है अगेन फ्रैक्शंस। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं द फोर्थ फिगर इट आउट, जो कि है हमारी एक्सरसाइज 1.4 भी आप लोग कह सकते हो। एंड इस एक्सरसाइज में आप काफ़ी कुछ नया भी सीखने वाले हो। लाइक यू कैन से थोड़ा बहुत नया आपने से पहले भी पढ़ रखा होगा, सुना होगा इवन, सिंपल इंटरेस्ट एंड ऑल। तो अब आपका उसी में कंपाउंडिंग आने वाली है, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड ऑल वो स्टफ आने वाला है। सो हम उसी के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। एंड आई होप आप लोगों ने पहले की वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि वो देखनी जरूरी है, तभी आपको फ्रैक्शंस के बेसिक्स क्लियर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो के साथ। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिगर इट आउट का, एक्सरसाइज 1.4 और फोर्थ फिगर इट आउट, वो है द बैंक ऑफ यहापुर ऑफर्स एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% per annum. Compare the amount one earns by depositing 20,000 for a period of 2 years with and without compounding annually. ठीक है। सो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने हमें इंटरेस्ट रेट बता दिया है जो कि है हमारा 10% पर एनम। एंड फिर उन्होंने ये भी बता दिया है कि हमें अमाउंट बताना, उन्होंने कितना अर्न करा है। एक होता है कंपाउंडिंग और एक होता है विदाउट कंपाउंडिंग। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि कंपाउंडिंग और विदाउट कंपाउंडिंग का क्या मतलब। तो देखो, अगर आपने कहीं पर 100 रुपये दिए, ठीक है, और आपको बोला जा रहा है कि आपको 1 साल बाद इसमें 10 रुपये ऐड, आपके हर साल इसमें 10 रुपये ऐड होंगे, ठीक है, या 10 रुपये नहीं, सॉरी 10% आपका पैसा बढ़ेगा, ऐसा मान लो आपका पैसा जो है 10% से बढ़ेगा। एक जगह आपकी कंपाउंडिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो आपने 100 रुपीज दिए, उसका 10% बैठता है 110, ठीक है। नेक्स्ट ईयर ही वो जो 100 रुपीज है, फिर उसी पे 10% लगेगा, तो आपको फिर से टोटल में 10 रुपीज मिल जाएंगे। तो जो टोटल आपको 2 साल बाद मिलेगा वो होगा 220 रुपीज, ठीक है। समझ गए। अगर आप लोगों ने 10% वापस दिया, और अगर आप लोग लेट सपोज करो 10% आपने वापस दिया ही नहीं है, आपने सिर्फ 100 रुपीज दिए और आपने कहा मेरा पैसा हर साल 10% से बढ़े, ठीक है। तब अगर आपने 100 रुपीज दिया, एक साल का 10% इंटरेस्ट रेट 10 रुपीज, अगले साल का इंटरेस्ट रेट 10 रुपीज, उसके अगले साल का 10 रुपीज, तो हर साल का उसी पे 10% लगता रहेगा जो आपका 100 है। इसे कहते हैं हम विदाउट कंपाउंडिंग, कि जितना पैसा हमने दे रखा है उसी पे 10% लग रहा है। अब कंपाउंडिंग क्या होता है? कंपाउंडिंग होता है, देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपये दिए, तो आपके जो पहले साल 10% लगा, ठीक है, 10% आपको इंटरेस्ट रेट मिला, तो आपके अगले साल कितने हो गए? 110। तो अब अगले साल जो आपका 10% इंटरेस्ट रेट आपको मिलना है, वो आपको 100 रुपीज पे नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा 110 रुपीज पे। इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। तो अगर हम 110 का 10% निकालें, तो वो भी हमारा बैठता है 11 रुपीज। तो अब उस 110 में अगर हम 11 को ऐड कर दें, तो ये हमारा बैठेगा 121 रुपीज। तो अब अगले साल जो 10% लगेगा वो 121 रुपीज पे लगेगा। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, कंपाउंडिंग में आपका जो पैसा है वो ज्यादा बढ़ता है। एंड अगर हम विदाउट कंपाउंडिंग बात करें, तो उसमें पैसा इतनी तेजी से नहीं बढ़ता। वो जो आपका बेसिक प्रिंसिपल वाला अमाउंट होता है उसी पे 10% लगता रहता है, ठीक है। आई होप कंपाउंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें मैं विदाउट कंपाउंडिंग करने के लिए पहले बोला गया, एंड विद कंपाउंडिंग भी, तो विदाउट कर देते पहले। तो विदाउट कंपाउंडिंग अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व विदाउट कंपाउंडिंग, ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विदाउट कंपाउंडिंग, तो a इक्वल्स टू पी वन प्लस आर टी बाय 100। तो देखो, यहाँ पे जो a है, a का मतलब होता है अमाउंट, और p का मतलब होता है प्रिंसिपल, r का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, t का मतलब है टाइम, ठीक है। कि उसने यहाँ पर 20,000 रुपये जमा करे हैं, ठीक है, 20,000 जमा करे, 20,000 जमा करे मतलब देखो, जो भी चीज हम जमा करते हैं ना उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो हमने 20,000 रुपये यहाँ पे जमा करे हैं, ठीक है। फिर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला है हमें? रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है 10%, ठीक है। 10% हो गया। टाइम कितना है हमारा? 2 है, और इसको कर दिया हमने अपॉन 100, ठीक है, इक्वल्स टू 20,000 इंटू, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको करें 10 इंटू 2 20 हो जाएगा, 0 0 कट मान लो, ये बन गया 0.2, तो ये हमारे पास आ गया सीधा 1.2। एंड 1.2 इंटू ये करेंगे तो हमारे पास ₹24,000 आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया विदाउट कंपाउंडिंग। अब हम जो नेक्स्ट करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं विद कंपाउंडिंग, ठीक है। अब विद कंपाउंडिंग का भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो विद कंपाउंडिंग, एंड देखो इसमें ना पता क्या चीज़ है कि देखो, फॉर्मूलाज ना याद करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग फॉर्मूलाज याद कर लोगे तो आप लोग के लिए क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। कंपाउंडिंग जिसका फॉर्मूला होता है a इक्वल्स टू
p इंटू 1+r और टाइम यहाँ पे आता है ऊपर की तरफ, ठीक है, कि कितने सालों के लिए हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या क्या बताया गया है, वही हमारा प्रिंसिपल हो गया 20,000, ठीक है, इंटू 1+r, ठीक है, यानी 1, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने कितना बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया है 10, ठीक है। 10% होता है तो हम उसको 10/100 ही लिखेंगे, ठीक है। एंड ये t हो गया हमारा टाइम, ठीक है। तो अगर हम इसे और इसे कट कर दें तो ये बच गया 1/10, नहीं एक मिनट, हाँ 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 हाँ, ये बच गया हमारा 1/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20,000 इंटू 11/10, ठीक है, का स्क्वायर। अब आप लोग को तो पता ही है कि 11 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 121 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो 20,000 इंटू 11, ओ सॉरी 11 नहीं, 11 का स्क्वायर जो कि होता है 121 और 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। तो हम अब देखो इसका सिंपल सा स्टेप है, या तो आप ऐसा करो कि इसको डेसिमल में बना दो, तो आप 121 को क्या लिख दोगे, 1.21 लिख दो, है ना। और या फिर चाहो तो ऐसे डायरेक्ट कट करके कर दो। तो अगर हम डायरेक्ट कट करके भी इसको कर दे तो देखो 2 2 2 और फिर आ गए ये 2 0, तो ये हमारे पास आंसर आ गया ₹24,200। तो देखो सीधी सी बात है, जब कंपाउंडिंग नहीं हुई तो हमारा पैसा था 24,000, जब कंपाउंडिंग हुई तो हमारा पैसा हो गया 24,200। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उन्होंने पूछा है कि कंपेयर करो कि किस में ज़्यादा अर्निंग होती है, तो हमारी जो ज़्यादा अर्निंग होती है वो विद कंपाउंडिंग वाली होती है, ठीक है। क्लियर है ये चीज़ आप लोग के सामने, बाकी प्रूफ भी है कि कैसे विद कंपाउंडिंग में ज़्यादा हो रही है। हमारा 200 रुपीज़ का फ़र्क आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ वहापुर offers an interest rate of 5% per annum, ठीक है जी। Compare the amount one earns by depositing ₹20,000 for a period of 4 years with and without compounding annually। चलो जी इसको भी शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ना सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों ने 7th क्लास में भी सीखा होगा, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है ना। तो अब हमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 20,000, ठीक है, प्रिंसिपल हमारा आ गया 20,000। फिर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 5% और टाइम दे रखा है 4 साल का, अपॉन 100 कर लो, ठीक है। ये हो गया कट, तो इसका सीधा सा आंसर आ गया ₹4,000। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास ₹4,000 आ चुका है। तो पहले काम करते, पहले विद कंपाउंडिंग कर लेते हैं, ठीक है, विद कंपाउंडिंग, ठीक है। अब विद कंपाउंडिंग का भी हमने फॉर्मूला करा था, ये रहा, A इक्वल्स टू P इंटू 1+R और उसकी पावर T, ठीक है। A इक्वल्स टू P 1+R की पावर T। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 20,000, ठीक है, वही सेम 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 5 साल, तो ये 5/100 हो गया। और ये कितना है, टाइम T हमें दे रखा है 4 साल, ठीक है। तो फिर 20,000 इंटू ये हो गया 105/100। एक काम करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं ना, कि उतना बड़ा करना, 5 1 जा 5 20 जा, तो ये 1/20 बन गया, ठीक है। ये 20 इधर गया, ये बन गया 21/20। अब इस 21/20 को हम 4 बार लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 टाइम्स है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखो विद कंपाउंडिंग का फॉर्मूला ये लिखा था, ये वही सेम फॉर्मूला लिखा है। प्रिंसिपल ये रहा P 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट को मैं फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा, परसेंटेज में नहीं लिख सकता। और ऊपर ये है T हमारा, ये A लग रहा होगा, ये T है, ठीक है, ये T है टाइम। तो ये अब इसकी कटिंग कर दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कट हो गए, ये 2 1 जा, ये भी 2 1 जा। अगर हम इसे छोटा करते हैं, वैसे हम छोटा कर सकते हैं, तो 21 इंटू, अगर ये फ्रैक्शन के हिसाब से देखा जाए तो देखो 20 तो डिवाइड बाय 10 होता है ना, तो ये बन गया हमारा 10.5। तो 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, तो अब एक तरीके से हमारे पास 3 10 पॉइंट ये हो चुके हैं जिनको हमें सॉल्व करना है, एंड इंटू 21 भी है। तो चलो भाई इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। आंसर ये आ रहा है ₹243, एक मिनट, क्या आ रहा है, 24310.13, ठीक है। तो ये आप लोग भी कैलकुलेटर, मतलब आप लोग तो कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर सकते, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। मैंने सिर्फ इसलिए भी नहीं करी क्योंकि हमारा बहुत टाइम चला जाता है ये कैलकुलेशन करने के लिए, एंड फिर
वो टाइम वेस्ट ही होता है, ठीक है, तो उसे यूटिलाइज करा, ये हो गया, ठीक है। अब अगर हम कैलकुलेट करें तो देखो सीधी सी बात है, हमें ऐसी ही रफली इंटरेस्ट पता लग रहा है। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट देखें तो अगर हम 24,310.13 को 20,000 में से माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹4310.13। तो अगर आप लोग देखें तो सिंपल इंटरेस्ट के साथ पैसा बन रहा था 4,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ बन रहा है 4,310। सो अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो सीधी सी बात है, अगर कहीं पर भी, मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा सिंपल इंटरेस्ट छोटा आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट से, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर कहीं पर बोल दिया जाए कि आपका जो पैसा है वो 4 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में रखा हुआ है लेकिन 10 साल के लिए वो सिंपल इंटरेस्ट में, तो भाई वो 10 साल में आपका पैसा ज़्यादा आएगा। देखो सीधी सी बात है। बट अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम दे रखा है, देखो प्रिंसिपल, जैसे कि प्रिंसिपल दोनों में, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल वीडियो का एग्जाम्पल दिया, तो अगर आपको प्रिंसिपल भी सेम दे रखा है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम दे रखा है, आपको टाइम भी सेम दे रखा है, अगर ये सारी चीजें सेम है तो हमेशा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का पैसा ज्यादा आएगा सिंपल इंटरेस्ट के पैसे से। ये चीज क्लियर रखना, ठीक है। हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग इन द सॉल्यूशंस ऑफ 2 क्वेश्चंस अबव, शेयर एंड डिस्कस। लो, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो तीसरे क्वेश्चन में इसने ये पूछा कि आपको देखकर क्या पता लगता है, वो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, टाइम वाली बात और ये कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वाली, ठीक है। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जो मैंने आपको भी समझाया कि अगर टाइम, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल सब सेम होगा हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, ये मैं समझा चुका हूँ अभी। वही हमारा थर्ड क्वेश्चन था। सो अब हम बढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, जैस्मिन इन्वेस्ट एन अमाउंट P for 4 years at an interest rate of 6% per annum. Which of the following expression describe the total amount she will get after 4 years when the compounding is not done? चलो जी, ये भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो कंपाउंडिंग इज नॉट डन एंड उन्होंने क्या पूछा है? टोटल अमाउंट पूछा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ, अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, और उन्होंने क्या कहते हैं, हमारा जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को क्या मान लेते हैं हम? प्रिंसिपल को लेट कर लेते हैं, एक मिनट, लेट प्रिंसिपल बी पी, इसको पी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पी ऐसी का ऐसी दे रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने कितना दिया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने हमें दिया है 6, ठीक है जी, और टाइम दिया है हमें 4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसे कर दिया अपॉन 100। तो देखो 24, ये हो गया 24 और ये हो गया 0.24, ठीक है। 0.24 पी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ मैंने कटिंग क्यों नहीं करी, क्योंकि देखो कटिंग करता वो डेसिमल में हम बाहर जाके सॉल्व करते, कोई फायदा नहीं है। 6 4 से 24 होता है, 24 में सीधा 2 डेसिमल लगाओ, बन गया 0.24, और 0.24 को पी से मल्टीप्लाई करने बन गया 0.24 पी। अब उन्होंने अमाउंट पूछा था, तो अमाउंट के लिए हमने प्रिंसिपल को पी लेट करा था, तो पी प्लस 0.24 पी, तो हमारा जो अमाउंट है वो आ गया 1.24 पी, ठीक है। एक बार हम आंसर भी देख लेते हैं। एंड देन हम आते हैं हमारे 7th ऑप्शन पे, जो कि कहता है P प्लस पी इंटू 0.06 इंटू 4। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट है, जो कि है आपका 7th ऑप्शन। मैं एक बार 7th ऑप्शन को यहाँ पर लिख भी देता हूँ। 7th ऑप्शन है P इंटू पी प्लस, एक मिनट में लिख देता हूँ यहाँ पे, जो 7th ऑप्शन है, ओह एक मिनट, ये P प्लस, ये है P इंटू 0.06 इंटू 4, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर 7th है और ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। बाकी हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। देन हम बढ़ते हैं हमारे 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन कहता है, द पोस्ट ऑफिस offers an interest of 7% per annum. How much interest would one get if one invests rupees 50,000 for 3 years without compounding? How much more would one get if he were compounded? चलो जी, फिर से विद कंपाउंडिंग और कंपाउंडिंग का क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल हमें दे रखा है, एंड प्रिंसिपल हमें कितना बता रखा है? 50,000 है, ठीक है। चलो जी, हम एक काम करते हैं, ज़्यादा लिखेंगे नहीं यहाँ पे, सीधा हमें पता है देखो कि अगर कंपाउंडिंग नहीं हो रही तो सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना, तो सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। प्रिंसिपल हमें दे रखा है 50,000 ऑलरेडी,
ठीक है। देन अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 7%, ठीक है। और जो हमें टाइम दे रखा है वो दे रखा है हमें 3 ईयर्स का। इसको कर दो अपॉन 100। तो अगर हम इसको कट करें तो देखो ये कट हुआ, ये कट हुआ, है ना। 7 3 होता है 21, और 21 इंटू 5 होता है 5 2 10, 5 10,500। तो हमारा आंसर आ गया ₹10,500, ठीक है। ये हमारा क्या आ चुका है, ये हमारा आ चुका है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सो अब आप लोग को पता है, मैं इधर कहाँ करूँ, यहाँ करते हैं हम। तो अगर मैं बात करूँ, एक मिनट पहले इधर एक लाइन बना देता हूँ कि मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P+SI, आप लोग को पता है। प्रिंसिपल है 50,000, है ना, और सिंपल इंटरेस्ट आ गया 10,500। तो ये हमारा आ गया टोटल ₹60,500, ठीक है। ये हमारा आ गया 60,500। अब वो पूछ रहा है कि अगर हम कंपाउंडिंग के साथ करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा। चलो जी, अब हमारा कंपाउंडिंग के साथ होता है, हम तो भी निकाल देते हैं। तो विद कंपाउंडिंग, अब मैं एक बार यहाँ पे पहले हेडिंग दे देता हूँ, विद कंपाउंडिंग, ठीक है। तो देखो विद कंपाउंडिंग निकालने का एक और तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। 50,000 इंटू, तो देखो 50,000 ये हमने कर दिया, और उसने कितना बोला गया है, 7% पर एनम बोला गया है, और 3 साल के लिए बोला गया है। वही वाला काम कर दिया, ठीक है। 1.07 बाय 3, अब आप लोग के बाय 3 नहीं, सॉरी, पावर 3, 3 साल के लिए है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, उसे अपॉन 100 करके करो तो यही आएगा, ठीक है। अब एक तरीके से देखा जाए तो हमें 1.07 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। अगेन हमारे लिए एक बड़ी कैलकुलेशन आ चुकी है, एंड आप लोग को ये रफ में सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखो अभी मैं इसलिए फिर से नहीं कर रहा, ये टाइम वेस्ट होगा। तो 1.07 इंटू 3 बट आप लोग करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा, एक सेकंड रुको मैं बताता हूँ। 61,252.15 रुपीज, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा, ठीक है। यही आ रहा है ना, 61,252.15, बिल्कुल यही हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। एंड अब अगेन हम लोग अगर डिस्कस करें, देखो सेम बात मैं आप लोग को पहले ही बता रहा हूँ। देखो जितनी भी छोटी मोटी कैलकुलेशंस होगी वो मैं यहाँ पे कर दिया करूँगा। बड़ी कैलकुलेशंस के लिए मैंने कैलकुलेटर रख रखा है अपने पास, बट आप लोग कैलकुलेटर नहीं रख सकते, एग्जाम में आपको करनी पड़ेंगी। सो आप लोग अपनी स्पीड बनाना प्रैक्टिस के लिए, मैं तो इसलिए नहीं कर रहा कि वीडियो को थोड़ा छोटा रखना पड़ेगा, ज़्यादा लंबा भी ना खींचे वीडियो, है ना, कि टाइम आप उतनी देर देखो कैलकुलेशन में तो वो वेस्ट ही होता है, ठीक है। सो कैलकुलेशंस आप लोग खुद कर लेना रफ में, यू शुड लाइक नॉट यूज अ कैलकुलेटर, ऑब्वियसली आपको अपनी स्पीड बनानी, ठीक है। सो ये हमारे पास निकल के आ गया। एंड अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले तो देखो 61,252.15 में से प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा ₹125, रुको 11,252.15। तो देखो सीधी सी बात है, एक तरफ हमारे पास आ रहा है 11,252.15, और एक तरफ हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट था वो आ रहा था 10,500। सो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हमेशा ज्यादा ही आएगा, क्योंकि टर्म्स एंड फैक्टर्स सेम। इन्होंने क्या बोला है, हाउ मच मोर वुड वन गेट इफ इट वर कंपाउंडेड। तो अब हाउ मच मोर बोला है, तो अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा हाउ मच मोर के लिए, ठीक है। तो हाउ मच मोर के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है, जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट वो कितना है 11,252.15, उसमें से हम हमारे सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। तो 10,500 को हम क्या कर देंगे यहाँ से माइनस, ठीक है। तो माइनस करें, 5,905, ये बच गया 125, ये बन गया 0, 12 माइनस 5 होता है 7। सो हमारे पास जो आंसर आया है वो आया ₹752.15, और ये होता है हमारा क्वेश्चन खत्म, ठीक है। एंड आप लोग देख सकते हो, एंड इसे फटाफट से रेस करते हैं, एंड अब हम बढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। वो कहता है, Giridhar borrows a loan of rupees 12,500 at 12% per annum for 3 years without compounding, ठीक है, without compounding. And Raghava borrows the same amount for same time period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? चलो जी, सेम काम आ गया। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं गिरिधर का, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और हम कर रहे हैं गिरिधर का, ठीक है। गिरिधर ने जो है उसका विदाउट कंपाउंडिंग है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। सो एस आई इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 एंड इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में अलग अलग है, तो अब पता लगेगा कि क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। तो गिरिधर का प्रिंसिपल इंटरेस्ट है 12,500, प्रिंसिपल है 12,500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 और टाइम है 3 साल का, ठीक है जी। तो 12,500 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइम 3 साल अपॉन 100, ठीक है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, यही क्वेश्चन है, बिल्कुल यही क्वेश्चन है। चलो जी कटिंग करते हैं, ये हो गई हमारी कटिंग। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। आई नो अगेन मेहनत लगेगी, बट आप करो 3 इंटू 125, अगर आप करोगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15 और फिर उसे 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा ₹4500। तो ये हमारा गिरिधर का जो है सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ चुका है। ये कैलकुलेशन ओरली हो सकती थी, इतनी मुश्किल नहीं थी, बट अगर आपको लग रही हो टफ तो आप रफ में ही करना, रिस्क मत लेना ओरल करने का। ओरल की आप प्रैक्टिस बना सकते हो कि आपकी स्पीड अच्छी हो जाए, बट ट्राई करो कि लिख कर ही करो जिससे कि हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही ना, ठीक है। देन फटाफट से आ जाते हैं, अब है बारी राघवा की, ठीक है। चलो राघवा की बारी है। राघवा का पहले नाम लिख देते हैं, फिर राघवा का हमें किससे निकालना है, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट से, ठीक है। उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% एंड उसका भी है 3 साल के लिए, ठीक है जी। तो राघवा का निकालने के लिए वही सेम 12,500, 1 + 10/100 एंड ये अंदर आ गया 3, ये तो आप लोग याद ही रख लो, ठीक है। तो 12,500 इंटू ये हुए कट, ये 1/10, अगेन ये बन गया 11/10, ठीक है, 3 टाइम्स। और आप लोगों को पता है क्योंकि एलसीएम देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ डायरेक्ट ये 10 मैंने इसका एलसीएम ले लिया, तो अगर 10 एलसीएम आ गया क्योंकि नीचे और कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो डिनोमिनेटर से क्या करते हैं, एलसीएम को करते हैं डिवाइड, 10 डिवाइड बाय 1 होता है 10 और ऊपर करोगे मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 1 हो गया 10। हमेशा याद रखना, एलसीएम निकालने के लिए क्लू बता रहा हूँ, एलसीएम को डी से होता है डिनोमिनेटर, डी से होता है डिवाइड, तो डिनोमिनेटर से करो डिवाइड और जो भी आए न्यूमरेटर से करो मल्टीप्लाई। तो 10 को करा 1 से डिवाइड, 10 आया और ऊपर भी 1 था तो करा मल्टीप्लाई, 10 आया, 10 + 1 हो गया 11, 11/10 इंटू 3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 12,500 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, ठीक है। आई नो काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन है, बट क्या करें, करनी पड़ेगी, ठीक है। 0 से 0 कट, 0 से 0 कट और 0 मैं कट करूंगा नहीं, ठीक है। तो एक तरीके से 125 इंटू, अच्छा 11 इंटू 11 होता है 121 और 121 इंटू 11 आपको देता है 1331, ठीक है। तो ये आ गया 1331/10। अब इसको भी हम कर देंगे सॉल्व। तो देखो अगेन ये बड़ी कैलकुलेशन है, तो मैं इसके लिए कैलकुलेटर ही यूज़ करूँगा, बट आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग इसके लिए कैलकुलेटर नहीं यूज़ करेंगे, आप लोग इसे रफ नहीं करना, ठीक है। मैं 1 मिनट में इसकी कैलकुलेशन बता रहा हूँ। सो 1331 को डिवाइड करके हमारे पास आ गया 16,637.5, तो ये आ गया 16,637.5, ठीक है, रुपीस। तो देखो ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ चुका है, ये हमारे पास कंपाउंडिंग आई है, ठीक है। लेकिन अभी जो कंपाउंडिंग है ना, ये हमारे पास क्या निकल के आया, मैं लिख भी देता हूँ, राघवा अमाउंट। तो अभी हम पहले निकाल लेते हैं कि इसने इंटरेस्ट कितना पे करा है ना, तो वो निकालने के लिए हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए प्रिंसिपल नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए वही फॉर्मूला, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आया 16,637.5, इसमें से हम माइनस कर देंगे 12,500, ठीक है। तो 16,637.5 माइनस 12,500, तो ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 3, 1, 4, तो ये आ गया हमारे पास 4137.5। तो इसने कंपाउंडिंग से दिए हैं 4137.5 और इसने दिए 4,500 रुपये। अब देखो ये तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि गिरिधर ने ही ज़्यादा दिया है और इसने कम दिया है राघवा ने, बट फिर भी हमें डिफरेंस करके निकालना है किसने ज़्यादा दिया है। तो 4,500 में से 4, एक मिनट हम यहाँ क्यों कर रहे हैं, क्या करते हैं, 4,500 में से 4137.5 माइनस कर देते हैं, 0 लगा दो, 0 0 0 4 9 9 10 10 - 5 5 9 - 7 2 9 - 3 6 4 - 1 3। तो गिरिधर
पेड रुपीज 362.5 मोर। एंड आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि गिरिधर ने ही ज़्यादा पैसे दिए हैं, दो उसका सिंपल इंटरेस्ट था फिर भी, बट इस बार इंटरेस्ट का फर्क था, ठीक है। सो अब हम बढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 7 है हमारा। Consider an amount of rupees 1000. If this grows at 10% per annum, how long will it take to double when compounding is done versus when compounding is not done? चलो जी निकाल लेते हैं। देखो वैसे तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, हम ऐसे ही कैलकुलेट करके कोई भी बता सकता है, आप भी बता सकते हो, मैं भी, अगर कंपाउंडिंग नहीं हो रही हो। कि देखो 1000 रुपये है, 1000 रुपये का 10% कितना होता है, 100 रुपये। तो अगर 100 रुपये 10 साल तक चलेंगे तो ही तो होंगे 100 इंटू 10, 1000, तो वो 1000 प्लस 1000 2000 हो जाएगा। ये तो हमने विदाउट कंपाउंडिंग वाला तो ओरली कर लिया, बट ऐसे हम फिर से लिख कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लिख देते हैं कि हमारा विदाउट कंपाउंडिंग, ठीक है। तो वैसे तो देखो ये हमने ओरली ही कर लिया। कैसे कर लिया कि देखो अगर 1000 रुपये है, ठीक है, ₹1000 हमारा प्रिंसिपल है। अब अगर हम इसका 10% निकालें तो वो होता है ₹100, ठीक है। एंड 100 को अगर आप लोग 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको 1000 देगा ना। एंड 1000 प्लस 1000 आपका हो जाएगा ₹2000। तो ये तो हमें ओरली ही पता लग गया कि जो टाइम है वो हो गया हमारा 10 ईयर्स, जब हम कंपाउंडिंग नहीं कर रहे हैं। अच्छा अब क्या पूछ रहा है, अब वो पूछ रहा है कि अगर हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो हमारा क्या कहते हैं, क्या आना चाहिए, ठीक है। तो चलो इसको भी शुरू करते हैं। तो देखो 1000, ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस, इन्होंने इंटरेस्ट रेट तो बता ही रखा है ना, हाँ 10% है, ठीक है। ये आ गया n टाइम्स, कि अब ये कितनी बार होना चाहिए, ठीक है। पहले इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो देखो ये आ गया 1000 इंटू अगेन वही 11/10, लेकिन अभी भी ना हमें नंबर ऑफ ईयर्स नहीं पता। और अगर देखो सीधी सी बात है 1.1 मान लो इसको, ठीक है, मैं इसको 1.1 ही लिख देता हूँ। तो 1000 इंटू 1.1 एंड हाउ मेनी ईयर्स, ठीक है। तो अब देखो अगर उसमें 10 साल लग रहे हैं, 1.1 का मैं स्क्वायर करूँ तो वो आता है 121, है ना, और उसका क्यूब कर दे तो आ जाएगा 1331। तो ऐसे ही अगर हम चलते रहें करते रहें तो देखो ये हमें बहुत आगे तक ले जाएगा कि हम 1.1 को काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई करते रहें, ठीक है। एंड अगर इस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग करते रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे जाके पहुंच जाएगा एंड हम एग्जैक्ट आंसर पे तो नहीं आ सकते, ठीक है। बट अगर मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप लोग 1.1 को 7 टाइम्स और 1.1 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर है ना वो इन दोनों के बीच में ही बैठेगा। ये कैलकुलेट करके आएगा 1.94, ये कैलकुलेट करके आएगा 2.14। तो अगर हम देखा जाए तो दोनों के बीच में ही आएगा। तो इसका आंसर होगा कि विद कंपाउंडिंग के साथ 8 विल बी बिटवीन 7 एंड 8 ईयर्स, ठीक है। तो यानी 7 या 8 साल के बीच में ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा हिट एंड ट्रायल वाला क्वेश्चन है, बट आपको करके देखना ही पड़ेगा हिट एंड ट्रायल। तो जितनी बार आप जैसे 1.1 को आपने मल्टीप्लाई करा तो आपके पास आ गया आंसर 1.21, फिर आप उससे फिर 1.1 कर दो। ऐसे जब आप करते रहोगे बार बार हिट एंड ट्रायल तो आप एक बार 7 तक पहुंचोगे, एक बार 8 तक। और जब भी आपके पास आंसर, आपको हमेशा जब भी देखो जब आपके पास एग्जैक्ट आंसर नहीं आ सकता, आपको एजम्पशन निकालनी पड़ेगी, एक उससे छोटे वाला एक उससे बड़े वाला, जिससे कि आंसर उसके बीच में ही फॉल करे। तो ये आपका आंसर आ गया है। ये विदाउट कंपाउंडिंग हमने ओरली कर लिया एंड ये विद कंपाउंडिंग, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम फटाफट से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज राइजिंग अबाउट 3% एवरी ईयर। इफ द करंट पॉपुलेशन इज 1.5 करोड़, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। तो देखो इसमें ना हम लोग कंपाउंडिंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, अगर हर साल मैं कह रहा हूँ 10% से भी पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे बढ़ नहीं रही, बट अगर मान लो तो देखो हर साल 10% से बढ़ रही है, तो जो अगले साल का 10% होगा वो तो हम 100 पे जैसे हमने 10% करा तो वो 110 हुआ, फिर उस 10% पे बढ़ रही है ना। तो इस जैसे जैसे कभी भी पॉपुलेशन का क्वेश्चन आ जाए ना कि हर साल 10% बढ़ रही है, हर साल 5%, हर साल 3%, तो देखो सीधी सी बात है, लोग आज से 10 साल पहले, 6 साल पहले, 7 साल, 8 साल, 9 साल पहले कभी सेम नहीं रहेंगे, वो हर साल बढ़ रहे हैं ना। तो इन क्वेश्चंस में हमेशा
आपको कंपाउंडिंग ही करनी पड़ेगी, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो हम क्वेश्चन को करेंगे फटाफट से स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिख दिया है। पॉपुलेशन हमें निकालनी है आफ्टर 3 इयर्स कितनी होगी। चलो पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है। तो पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स बताने, ये हमें दे रखा है 1.5 करोड़ हमारी अभी पॉपुलेशन है। एंड फिर उसने और क्या बता रखा है, 3% से बढ़ रही है और हमें बतानी है 3 साल बाद की, ठीक है। तो 1 + 3/100 और ये हमें बतानी है 3 साल की, ठीक है। तो अगेन 1.5, इसको अगर हम उधर भेज दें तो ये बन गया 100, नहीं ये बन गया 103/100, ठीक है। एंड ये 3 टाइम्स, तो एक तरीके से 1.5 इंटू 1.03 इंटू 1.03 इंटू 1.03। तो देखो अब आप लोग को ये अगेन मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा एंड रफ में करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। सो मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो मैं 1 मिनट बता ही देता हूँ आप लोग को क्या आएगा। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1.639 करोड़, ठीक है। अगेन आप लोग कैलकुलेटर मत यूज करना, रफ वर्क में कैलकुलेशन करना, ठीक है। देन आ जाते हैं हम हमारे 9th क्वेश्चन पे, ठीक है। 9th क्वेश्चन कहता है, इन अ लैबोरेटरी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2.5% पर आवर। फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स इफ द इनिशियल काउंट इज 5,06,000, ठीक है। तो देखो फिर से कंपाउंडिंग क्वेश्चन है, हर टाइम पे बैक्टीरिया बढ़ रहा है, तो जब बढ़ रहा है तो पहले जितना था वो सेम तो नहीं रहेगा ना, बढ़ा फिर उससे और परसेंट से बढ़ा फिर उससे और परसेंट से बढ़ा, तो अगेन कंपाउंडिंग है, ठीक है। तो अब हम बताना है नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स, ठीक है। 2 घंटे बाद बैक्टीरिया क्या होगा, मतलब बैक्टीरिया की क्या सिचुएशन होगी, ठीक है। तो 5,06,000 हमें इनिशियल बताई रखा, हम लिख देते हैं 5,06,000 हमारा इनिशियल हो गया, ठीक है। इनटू उसने हमें बता रखा है कि 2.5% पर आ रहा है, ठीक है, और 2 घंटे का बताना है। तो फिर से वही 1 + 2.5/100, ठीक है, और ये हमारा 2 उसके लिए। तो 5,06,000 इंटू, देखो अगर अब हम इसे कैलकुलेट करें, है ना, मतलब इसको बेसिकली सॉल्व भी करें, तो अब अगर हमें ये डेसिमल हटाना है तो हमें नीचे 1 देना पड़ेगा, है ना। तो पर एक काम करते हैं, हम क्यों दे नीचे, हम इसको हटाएं भी क्यों, हम एक काम करते हैं सिर्फ 2.5 ही रहने देता है, इसको कट करते हैं, 1 जा ये बन गया बेसिकली 4, एंड अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये आ गया 1.025 इंटू 1.025। अब हमें ये अगेन एक बड़ी कैलकुलेशन आ गई है, इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। आई विल अगेन यूज अ कैलकुलेटर बट यू हैव टू नॉट यूज इट। 5,31,616 एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। ये होता है हमारा क्वेश्चन खत्म, एंड इसी के साथ होती है हमारी ये एक्सरसाइज भी खत्म। इसके बाद एक एक्सरसाइज और बची अभी, एंड बाकी आई होप आप लोग को कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड एक चीज़ का ध्यान रखना, कंपाउंडिंग के क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस बहुत आने वाले, तो अपनी रिटर्न प्रैक्टिस अच्छे से बढ़ा लो कि आप लोग कैलकुलेशंस अच्छे से कर पाओ। रिटर्न प्रैक्टिस देखो, जैसे जहाँ जहाँ मैंने रिटर्न इग्नोर करे हैं वहाँ वहाँ आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको रफ में करके देखना है। 1 बार करो, 2 बार करो, 10 बार करो, पर उस कैलकुलेशन को फास्ट बना लो कि गलती ना हो। एंड ट्राई करो कि इन क्वेश्चंस में ओरल ना ही करो। मैं ओरल इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि अगर इतनी सी भी गलती आपने स्टार्टिंग में कर दी तो वो पूरा 4 या 5 नंबर के जितने भी या 3 नंबर का भी क्वेश्चन आएगा पूरा गलत हो जाएगा। कंपाउंडिंग का क्वेश्चन कम से कम 3 नंबर का तो आएगा ही आएगा, 2 का तो बहुत छोटा हुआ तो जिसकी इजी कैलकुलेशन हुई, वरना 3 का आएगा ही आएगा। तो इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ कि कैलकुलेशंस को अपनी फास्टन अप कर लो, ओरल अवॉइड करना, रिटर्न ही ज्यादा करना। एंड आई होप आप लोगों को पसंद आ गया होगा। सो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।